भाई अब बात करें भाई किसकी भाई, भाई यूनिट्स की। भाई अब यूनिट क्या होता है, अरे भाई देखो यूनिट क्या होता है, जैसे बोलो भाई तुमको इस मार्कर को मेजर करना है, मेजर क्या मेजर करेंगे, मैं तो इसका लेंथ मेजर किया, क्या किया मैंने, इसका लेंथ मेजर किया। मैंने बोला लेंथ कितना, मान लो कि मैंने कितना बोल दिया 10 है, भाई मैंने लेंथ कितना बोला 10 बोला। अब कुछ सोचोगे अरे 10 है क्या, ये 10 क्या है 10 क्या है। अभी देखो 10 क्या है तुम कैसे बताओगे, सिंपली 10 बोलोगे, नहीं हम क्या बोलेंगे 10 हो सकता है 10 सेंटीमीटर हो। भाई तो मैंने क्या लगाया, आगे क्या लगा रहा हूँ, कुछ सेंटीमीटर क्या लगा रहा हूँ, कुछ यूनिट लगा रहा हूँ ना। इन सब चीज़ों क्या बोलते हैं, इसी को यूनिट बोलते हैं। ऐसे बोलूँ भाई अभी यहाँ का टेम्परेचर कितना है, तो मैं बोलूँ भाई 40, भाई 40 क्या है 40, ऐसे बोल लो बस 40 है। भाई कुछ लोग समझ आएंगे 40 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन तुम समझो और कहीं 40 बस लिख दिया कि टेम्परेचर 40 है, तो इसका मतलब क्या है, भाई मैं क्या बोलूँगा भाई 40 डिग्री सेल्सियस होगा। भाई जो सेल्सियस और सेंटीमीटर इसमें लगा रहा हूँ ना, ये सब क्या होता है यूनिट होता है। भाई यूनिट क्या बताता है, भाई जो ये मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड भाई ये मैग्नीट्यूड कितना है, ऐसे बोलूँ जैसे देखो बताता रहा हूँ, जैसे बोलूँ भाई 1 मीटर, अब बोलो क्या भाई 1 किलोमीटर, ऐसा ना रहा है। भाई ये यूनिट क्या है, भाई एक सिंबल है, ये क्या है एक सिंबल है। क्या बताता है भाई जो आगे जो यूनिट लग रहा है ना, यूनिट भाई इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड मीन्स भाई नंबर 1 2 3 4 5 6 7 जो नंबर होता है ना, इन्हीं सब क्या करता है डिफाइन करता है। क्या करता है डिफाइन करता है, इसी मैंने कितना है वो क्या डिफाइन करता है, भाई ये यूनिट बताता है भाई ये वैल्यू 1 कितना है। जैसे बोलो 1 मीटर, तो भाई 1 मीटर इतना ही होगा, भाई यही होगा ना। जैसे 1 मीटर को मैं क्या कर दूँ किलोमीटर में कर दूँ, भाई किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। मैग्नीट्यूड तो कितना है सेम एक ही है, बस मैंने क्या किया भाई यूनिट को चेंज किया। यूनिट तो क्या हुआ, इसका जो वैल्यू होता है, इसका जो मीन्स इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा चेंज हो गया। दैट मीन्स ये क्या है भाई छोटे चीज़ को बता रहा है और ये बहुत बड़ी चीज़ों को बता रहा है, समझ ना। जैसे बोलो ये 1 मिलीमीटर, भाई लो और छोटा बता रहा है, बहुत छोटा चीज़ बता रहा है। दैट मीन्स समझ में आ रहा है ना भैया क्या कि भाई यूनिट क्या होता है, एक सिंबल होता है, रेफरेंस वैल्यू होता है किसका, एक मैग्नीट्यूड का। दैट मीन्स किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं उसको डिनोट कर, उसको समझाने का, डिनोट करने का, दर्शाने का क्या होता है एक सिंबल होता है। जैसे बोलो ये सब, भाई ये सब इसके बारे में थोड़ा बताओ। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है भाई यूनिट, यूनिट क्या करता है। जैसे बोलो यार लेंथ का यूनिट, भाई ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, तो भाई दोनों लेंथ ही है, तो भाई यूनिट क्या बता रहा है, तो देखो क्या करता है, ये बताता है एक पहला चीज़ क्या कि भाई ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी। जैसे बोलो 1 मीटर, 1 केल्विन, 1 केल्विन, और क्या बोलो 1 मोल, 1 मोल, 1 सेकेंड। भाई ये सब क्या है, भाई मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं यूनिट को चेंज कर रहा हूँ ना, मैं क्या कर रहा हूँ यूनिट चेंज कर रहा हूँ। जैसे यहाँ मीटर लिखते क्या बता रहा है, किसी चीज़ का लेंथ बता रहा है, क्या बता रहा है किसी चीज़ का लेंथ में से कितना लंबा है वो बता रहा है। और क्या भाई के मीन्स केल्विन टेम्परेचर बता रहा है, कितना तापमान कितना है वो बता रहा है। मोल दैट मीन्स वो अमाउंट कितना है, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या मोल का उसमें पढ़ेंगे तो उसमें ठीक। अच्छा सेकेंड टाइम बता रहे कि भाई 1 सेकेंड टाइम बीत गया है। दैट मीन्स क्या कर रहा है भाई यूनिट क्या कर रहा है, जो आगे जो मैं निकाल रहा हूँ नंबर लगा रहा हूँ, ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी क्या कर रहा है डिफाइन कर रहा है। ठीक समझ में, अच्छा भैया भाई बस यही काम है, अरे नहीं यार इसका कोई और मतलब है भाई, और मतलब क्या, अरे यार देखो ये भी यही बताता है ना कि भाई जो रिलेटिव क्या है, इसका जो सिम्बल्स है ना उनमें डिफ्रेंशिएट करता है। क्या बोला यार, देखो क्या बोला, जैसे बोलूँ 1 मीटर 1 किलोमीटर है, दोनों लेंथ है भाई। ये तो समझ आता कि भाई सब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, ये तो समझ रहा था भाई दोनों तो लेंथ ही है। दोनों में क्या बता रहा है भाई, ये बता रहा है जो ये मीटर है या किलोमीटर बता रहा है क्या भाई, किलोमीटर क्या है ये एक बड़ी यूनिट है, किसकी है मीटर की एक बड़ी यूनिट है। दैट मीन्स ये चीज़ क्या है, ये चीज़ बड़ी यूनिट है ना। दैट मीन्स क्या कर रहा है भाई, जो ये यूनिट है क्या होता है यूनिट, यही सब यूनिट बताता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी भाई दोनों लेंथ ही है, पर कौन बड़ी है कौन छोटी है ये भी कौन बताता है, सेम यूनिट ही बताता है। अच्छा यूनिट ही बताता है भाई, तो यूनिट तो हमने कई सारा पढ़ा है भाई। लेंथ का हम लोग मीटर पढ़ते हैं, किलोमीटर पढ़ते हैं, सेंटीमीटर कई सारा पढ़ते हैं, और टेम्परेचर केल्विन पढ़ते हैं, सेकेंड कई सारा पढ़ते हैं। तो भाई ये सब यूनिट कितने प्रकार की होती हैं उसको समझिए, यूनिट के टाइप को समझिए भाई। तो देखो जब कई सारे देश आए भाई अलग अलग चीज़ों के यूनिट बनाए, या कि अलग अलग यूनिट बनाए, तो भाई MKS FES से पढ़े होगे। उसके पहले एक चीज़ समझो भाई, जो यूनिट में लिख रहा हूँ भाई यूनिट कैसी होनी चाहिए, जो मैं यूनिट बना रहा हूँ भाई। जैसे बोलूँ 1 मीटर, भाई ये सब जो यूनिट है भाई ये कैसी होना चाहिए, ये पहली बात। भाई जो भी यहाँ पर
किसी नंबर के बाद जो भी यहाँ पर लिखो मीटर सेंटीमीटर केल्विन, ये किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी को बताना चाहिए, किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी क्या करे बताएं। अच्छा बताएं। और क्या भैया, भाई इसको हम लोग किसी भी कन्वर्ट कर सके, इसमें कन्वर्जन होना चाहिए इसका। जैसे बोलो 1 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर, दैट मीन से यूनिट क्या हुआ कन्वर्ट हो गया ना, दैट मीन से क्या हुआ कन्वर्जन होना चाहिए अलग इस स्थिति में। जैसे बोलो और क्या होगा भैया, इसका जो यूनिट क्या कर कन्वर्ट हो, जैसे बोलूँ भाई मुझे यहाँ इतना मेजर करना है, भाई ये 1 मीटर होगा, तो मैं किसे मेजर करूँगा मीटर में। बोलूँ यार मुझे इस लाइन को मेजर करना है, तो भाई लाइन को मैं मीटर में मेजर करूँगा, नहीं यार इसको मीटर में थोड़ा ना करूँगा क्योंकि छोटे है ना, तो क्या करूँ इसको मैं सेंटीमीटर मेजर करूँगा मैं ना। दैट मीन्स अलग अलग टाइम पर अलग अलग सिचुएशन में क्या हो, इसका जो यूनिट है ना उसका वैल्यू चेंज हो। दैट मीन्स छोटा बड़ा यूनिट, जैसे सेंटीमीटर क्या है छोटा यूनिट है, ये क्या है बड़ा यूनिट है, समझा ना। अच्छा और क्या भैया, भाई ग्लोबली एक्सेप्टेबल, दैट मीन्स भाई जितने भी लोग हैं देश में, भाई कई सारे देशों हैं, तो भाई सब लोग उसको एक्सेप्ट करके हाँ भाई ये होगा ही होगा। जैसे बोलो मैं ये कितना है, इतना यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, कितना है 1 मीटर, मैं यहाँ पर 1 मीटर बोल रहा हूँ, अब मैं चल जाऊँ दूसरे देश में तो बोले नहीं अरे यार ये नहीं 1 मीटर नहीं ये 2 मीटर है, क्या ये सही बात है क्या, अरे नहीं यार। दैट मीन्स ये जो चीज़ें हैं ना क्या हो हर देश के लिए क्या हो एकदम एक्सेप्ट, मीन्स हर लोग क्या करे इसे एक्सेप्ट कर ले, ठीक। हाँ चल समझ में आ गया भाई। जैसे ये हो गया। अब हम बात करें भाई किसकी, भाई कितने टाइप की होती है, दैट मीन्स बात करें फिजिकल क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट्स। भाई यूनिट्स कौन सा पढ़े हैं याद करो, क्या पढ़े हैं FPS पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं FPS पढ़े हैं। अच्छा और क्या पढ़े हैं CGS पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं CGS पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं CGS भी पढ़े हैं। अच्छा CGS पढ़े हो, एक और पढ़े हो क्या MKS भी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं MKS। अच्छा इतने पढ़े हो भाई, ये सब के बारे में और बताओ। देखो पहला क्या बताता है लेंथ को, दैट मीन्स फुट, क्या बताता है फुट बताता है। दूसरा फीट क्या होता है पाउंड, क्या होता है P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड, और M फॉर क्या मास, इट मीन्स मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। भाई बोलोगे अलग अलग चीज़, भाई ये अलग चीज़ बना क्यों रहे हैं अलग अलग चीज़। देखो भाई देखो जैसे बोल मान लो हमारे यार देखो ये हमारा क्या है वर्ल्ड है पूरा, मान लो ये पूरा क्या है संसार है, इसमें कई सारे क्या हैं देश हैं, कई सारे क्या हैं हाँ भाई कई सारे देश हैं। जैसे बोला जैसे मान लो ये वाले देश वाले क्या बोले कि भाई मैं लेंथ को ना मैं फुट में किसे मेजर करूँगा, मैं फुट में मेजर करूँगा, फुट में मेजर करूँगा। तो ये बोला कि हाँ फुट में, तो ये देश बोला चलो मैं भी फुट में, मैं भी किसे मेजर करूँगा, मैं फुट में मेजर करूँगा। ये बोला चलो मैं फुट में मेजर करूँ, कि दोनों ये किस पर राजी हो गए, भाई मैं फुट में मेजर करूँगा। बट ये क्या एक्सेप्शन निकल गया, ये सर क्या बोल रहे हैं अरे यार मैं फुट में मेजर नहीं करूँगा, मैं किससे मेजर करूँगा, मैं सेंटीमीटर में। दैट मीन्स मेरे देश में क्या चलेगा सेंटीमीटर चलेगा यूनिट। अच्छा ये सेंटीमीटर, तो ये निकल गया कुछ और अलग निकल गए। इन लोग क्या बोल रहे हैं अरे यार तुम लोग क्या यार क्या मेजर कर रहे हो, मैं ना फुट मेजर करूँगा ना मैं सेंटीमीटर मेजर करूँगा, मैं किस में मेजर करूँगा भाई मैं मीटर मेजर करूँ, किस में मेजर करूँगा मैं मीटर में मेजर करूँगा। सुना ना भाई, दैट मीन्स जब यूनिट का हो रहा था चयन कि भाई कौन सा यूनिट रखा जाए, जो अलग अलग देश थे ना वो सब अपना चूज कर लेंगे, नहीं मैं इसमें मेजर करूँगा मैं इसमें मेजर करूँगा। सेम ऐसे ही जैसे फुट ये मास है, भाई ये बोला है कि नहीं मैं पाउंड में मेजर करूँगा, ये बोला है कि नहीं मैं ग्राम में मेजर करूँगा, ये क्या बोला है कि नहीं मैं किलोग्राम में मेजर करूँगा। अच्छा तो बोल दिया। और क्या भैया अब बात है टाइम की, समय की, तो समय किसे मेजर करोगे, तो सब देश बोले हैं अरे चलो सब लोग किसे मेजर करेंगे सेकंड में ही मेजर करेंगे, तो सबका क्या हो गया सेकंड हो गया। देखिए फिर से समझो, जैसे बोल के किसकी बोले भाई लेंथ की, किसकी बात करें लेंथ की, भाई ये भी इसमें लेंथ क्या है भैया, इसमें क्या है फुट है, इसमें लेंथ क्या है फुट है, इसमें क्या है सेंटीमीटर है, क्या है सेंटीमीटर है, इसमें क्या है तो मीटर, इसमें क्या है मीटर है। अच्छा और क्या भैया, अब ऐसे बात करो मास की, मास इसमें क्या है भैया, इसमें क्या है पाउंड है, क्या है पाउंड है, इसमें क्या है पाउंड है, इसमें क्या है ग्राम है, G फॉर ग्राम, इसमें क्या है ग्राम है, और इसमें K फॉर किलोग्राम, इसमें क्या है किलोग्राम है। अब भाई तुम लोग ये मत समझ लेना ये अलग अलग देश में अलग अलग बोल रहे हैं तो सब अलग चीज़ें होंगी, अरे नहीं ये सब इंटर कन्वर्जन है। और हमने क्या पढ़ा यूनिट के बात में, यूनिट पढ़ा मेरे पीछे ना, तो मैंने इसमें क्या बोला कि भाई सब क्या हो गए एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं,
भाई बताओ मीटर को मैं सेंटीमीटर में नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ भैया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, वैसे इसको इसमें भी, इसको इसमें, यानी सब क्या आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे किलोग्राम को इसमें कर सकता हूँ, इसको इसमें कर सकता हूँ। बस अलग अलग मेजर करने का तरीका है। इससे बोलूँ जाके बाजार में, भैया हमको 1 किलो प्याज दे दो, तो 1 किलो प्याज बोला मैंने ना, हमने क्या लगाया, किलोग्राम बोला। और वही अगर चलो दूसरे देश में तो क्या बोलेंगे, अरे भैया मुझे एक पाउंड सब्जी दे दो, 1 पाउंड प्याज दे दो, पाउंड। उसने क्या बोला, पाउंड बोला। क्या बोला, पाउंड बोला। तो ऐसे ही अलग अलग देश में चलता रहता है। और भाई आगे बढ़कर टाइम की, किसकी, टाइम की, भाई इसमें भी क्या ले लें, सेकेंड ही लिया, इसमें भी सेकेंड, इसमें भी सेकेंड ही ले लिए। अच्छा भाई सेकेंड ले लिए, तो समय क्या हुआ, इसी प्रकार से क्या हुआ, अलग अलग लेते गए। ठीक, अलग अलग क्या हुआ, लेते गए। क्या ऐसे यूनिट अपने अपने तरीके से सब लोग चयन करते गए अलग अलग देशों में। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, तीनों को पढ़ते हैं। अच्छा तो भैया हम लोगों ने कुछ और पढ़ा है, एसआई यूनिट। क्या पढ़ा, एसआई यूनिट, वो क्या होता है? अरे भैया बताओ, कहते नहीं है कि भाई इस आंसर को आप लोग एसआई यूनिट में लिखिए। भाई आंसर सुनते हो ना क्वेश्चन में कि क्वेश्चन क्या लिखा है, भाई इसका जो आंसर हो आप एसआई यूनिट में लिखिए। दैट मीन्स एसआई यूनिट। भैया बीचा में एसआई यूनिट क्या आ रहा है, एसआई यूनिट ये क्या होता है, एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट क्या होता है, देखो जो ये एमकेएस यूनिट है ना, एमकेएस क्या है, एमकेएस क्या है, जो हमारा एमकेएस, जो एमकेएस यूनिट है ना, ये हो गया। और प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, क्या है, दो सप्लीमेंट्री यूनिट है। सप्लीमेंट्री यूनिट, अरे अभी आगे बात करेंगे। दैट मीन्स एक तो ये है एमकेएस हो गया, और 2 क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट है। इन दोनों इनको मिला के क्या बोलते हैं हम लोग, एसआई यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट। अच्छा भाई एमकेएस तो समझ गए, ये सब होता है। बाकी ये 2 चीज़ क्या होती है भाई, इसमें 2 क्या आता है, क्या आता है, इसमें आता है एक प्लेन एंगल। क्या आता है, प्लेन एंगल। और एक और क्या आता है, सॉलिड एंगल। क्या आता है, सॉलिड एंगल। अच्छा भैया भाई ये सब क्या होता है यार, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, इसको तो जानते हैं, पर ये सब क्या है, लिखा है एंगल डिग्री, हम लोग एंगल डिग्री में पढ़े हैं, पर ये सब क्या है यार, इसको समझोगे, इसको भी समझो भाई, ये क्या होता है। देखो आप समझें क्या कि भाई प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, भाई एंगल तो सुने, हाँ भाई एंगल होता है, पर ये एंगल 2 टाइप का कैसे हो गया यार। देखो बता रहा हूँ कैसे होता है, कैसे होता है। देखो इसे बोलो एक सर्कल ले लो, क्या ले लो, एक सर्कल। हाँ भैया एक सर्कल हो गया। अरे भैया सर्कल का सेंटर भी होता है, क्या होता है, सेंटर भी होता है। अच्छा तो भैया एक सब पढ़ क्या रहे हैं, अरे भाई क्या पढ़े हो, हम लोग प्लेन एंगल पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, प्लेन एंगल। अब ये क्या होता है, देखो एक सेंटर होता है। जैसे बोलो भाई इसको कहीं भी मिला दो, आई ये तो भाई रेडियस होता है। अरे भाई पता है ना ये क्या होता है, रेडियस। ये क्या होता है, इसका सेंटर होता है। जैसे बोलो ये क्या होता है भैया, ये क्या होता है, क्या होता है, आर्क। हाँ क्या होता है, आर्क होता है। क्या होता है, ये क्या होता है, मेरा आर्क होता है। क्या होता है, आर्क, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। अच्छा आर्क होता है, ये रेडियस हो गया। अच्छा भैया ये कुछ दिख रहा है, ड्राइंग बनना है क्या, अरे भैया ये थीटा होता है। क्या होता है, ये एंगल होता है। क्या होता है, एंगल। जैसे एंगल दिख रहा है ना, एंगल थीटा, ये क्या होता है, एंगल। कैसे एंगल, भाई 2 रेडियस के बीच में, 2 रेडियस के बीच में, देखो पहले रेडियस कैसी थी, ऐसी थी, इसे क्या करिए, फैलती गई, रेडियस फैलती गई। इस सर्कल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सर्कल की। तो दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं, थीटा। भाई उसमें तो थीटा क्या डिग्री में होता है, क्या 5 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। हाँ भाई डिग्री तो होता है, डिग्री भी होता है भाई। इसमें हम लोग एक नए के बारे में बात करेंगे। नया, अरे भाई नया क्या है, देखो नया क्या है मेरा भैया, नया है रेडियन। आई रेडियन क्या होता है, देखो ये थीटा किस में, रेडियन में बात करें, किससे बात कर रहे हैं हम लोग, रेडियन में। तो भाई ये थीटा निकलता है कैसे, रेडियन। देखो ये थीटा किस में है, हमारा रेडियन में। किस में है, रेडियन में। अब भाई इसको निकालते कैसे हैं, तो इसको कैसे निकालते हैं, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस। अच्छा आई भाई क्या आया कहाँ से, आया कहाँ से, देखो जो ये थीटा होता है ना, कैसे निकालते हैं हम लोग, आर्क लेंथ को जब रेडियस से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिल जाता है मुझे, ये एंगल मिल जाता है। दैट मीन्स इस लेंथ को, इसमें मान लो कितना एल है, हाँ भाई एल हो गया, ये कितना है आर है, इसको डिवाइड कर दे दोनों को, तो जो हमें एक वैल्यू मिलेगी वही क्या होता है, एक थीटा की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी, इस थीटा की वैल्यू। पर ये मैं समझा कि भाई ये डिग्री में होगी, भाई ये डिग्री में नहीं होगी, डिग्री में होती है, पर ये किस में, हमारा रेडियन में है। दैट मीन्स ये किसकी वैल्यू किस में आएगी, इसकी वैल्यू हमारा रेडियन में किस में आएगी,
रेडियन में आएगी। अच्छा भैया रेडियन में आएगी, तो भाई रेडियन यार ये तुम यार नया चीज़ बता रहे हो रेडियन। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है 360 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। भाई दोनों में क्या कुछ रिलेशन है? हाँ भाई दोनों में क्या है, कुछ रिलेशन है। अब कैसा रिलेशन है देखो, देखो कैसा रिलेशन है। इसे बोलो कैसा बोलो, देखो देखो हाँ देखो, जैसे मान लो अरे देखो छोड़ो इसको थोड़ा रेस करो, थोड़ा कई सारे सर्कल बनाते हैं। ठीक है, ऐसे बोलो ये एक सर्कल हो गया, क्या हुआ एक सर्कल हो गया। हाँ भाई सर्कल हो गया। मान लो ये कितना है आर है, ये भी कितना है आर है, दोनों क्या है आर है। भाई देखो ये जितना लेंथ है ना, ये जितना लेंथ है उतनी ही लेंथ का ये आर की भी है। तो बोलो भाई ये थीटा कितना होगा, थीटा। भाई आर का लेंथ है रेडियस, दैट मीन्स आर का लेंथ कितना है मेरा आर, और रेडियस कितना है आर, कट कितना आ गया 1, दैट इज 1 क्या हो गया 1 रेडियन। क्या हो गया 1 रेडियन। कितना का लगा ये 1 रेडियन। दैट मीन्स बोला जाए कि भाई 1 रेडियन कितना होता है बताइए, तो हम लोग क्या बोलेंगे वेन आर्क लेंथ फॉर्म बाय अ रेडियस। दैट मीन्स रेडियस के द्वारा जो एक आर्क लेंथ फॉर्म होगा वो किसके बराबर हो जाए, उस रेडियस के बराबर हो जाए। तो कितना मिलेगा भाई 1 रेडियन मिलेगा। कितना मिलेगा 1 रेडियन। अब भाई इसको डिनोट कैसे करते हैं 1 लिख के यहाँ पर सी लिख दो, तो ये सी क्या बता रहा है रेडियन। ठीक, और सिंबल क्या, और सिंबल और ले लो भैया, इसको मैंने 1 इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं आर, क्या लिख देते हैं आर डी, स्मॉल आर और डी 1 रेडियन। ये भी क्या बताता है रेडियन बताता है। अच्छा भैया तो यार तुम ये सब क्या बता रहे हो, अभी मैंने क्या बताया भैया, भाई इसको डिग्री से कंपेयर करो कि भाई डिग्री में कितना होता है रेडियन। अच्छा बता रहा हूँ भैया, बता रहा हूँ रुको बता रहा हूँ देखो। और जैसे बोलूँ ये हो गया, हाँ भाई ये हो गया। अगर बोलूँ भाई ये आर है, ये 2r हो जाए, कितना हो जाए 2r हो जाए, तो बोलूँ कि भाई बताओ अब ये किस थीटा कितना होगा भैया, बोलोगे भाई अरे भैया ये क्या पूछ रहे हो। लो आर्क लेंथ 2r और डिवाइड करो, किससे डिवाइड कर दो रेडियस से, तो कितना आ गया मेरा 2 रेडियन। तो अच्छा भैया 2 रेडियन तो आ गया। देखो सी क्या बता रहा है रेडियन बता रहा है, तो सी कितना हो गया 2 रेडियन। अच्छा ये हो गया भाई, और भी कुछ बताओ भाई, और बताएं। हाँ भाई और सुनो, और देखो जैसे और ले लो भैया, जैसे बोलूँ ये ले लो, ये हो गया थीटा, ये हो गया आर, और बोलूँ कि आर का लेंथ मेरा कितना हो गया एक्स आर हो, कितना हो गया एक्स। भाई एक्स कुछ होगा आर ये है, ये हो गया। अब बोलो भाई इसका बताओ ये कितना रेडियन हुआ। अच्छा रेडियन, बोलो भैया आर का लेंथ कितना है एक्स आर, कितना है एक्स आर डिवाइडेड बाई रेडियस कितना है आर है, कट कितना आ गया मेरा एक्स। तो ये कितना हो गया मेरा एक्स रेडियन हो गया, किस में हो गया एक्स रेडियन हो गया। अच्छा भैया तो भाई अब क्या ले लो, अब देखो जैसे ले लो ये ले लो, ये ले लो, और ये पूरा डायमीटर बना दो। क्या बना दो पूरा डायमीटर बना दो, डायमीटर बना दिया। तो भाई ये भी कितना हो रेडियस आर ही होगा, और ये भाई ये लेंथ कितना होगा मेरा ये लेंथ, हाँ ये लेंथ। भाई हमने पढ़ा है इसका सर्कमफ्रेंस कितना 2 पाई आर। भाई 2 पाई आर हम लोग किसका पढ़े हैं 2 पाई, जो मार्कर चेंज करने दो, कितना पढ़े हम लोग 2 पाई आर। ये पढ़ा कितना आता है इसका सर्कमफ्रेंस होता है। तो भाई 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया मेरा पाई आर। दैट मीन्स ये जो सर्कमफ्रेंस कितना बना है भाई, देखो ये जो बना है ये वाला कितना बना है, कितना बना है भाई पाई आर बना है, और रेडियस कितना मेरा आर है। बोलो कि भाई ये एंगल कितने का हुआ, एंगल तो निकालो भैया। ये आर्क लेंथ कितना होता है पाई आर है, और रेडियस कितना मेरा आर है, तो कितना आ गया मेरा पाई रेडियन आ गया। अच्छा भैया पाई रेडियन आ गया, तो भाई ये किस में आया है पाई रेडियन। भाई ये देखो ये सी लिखो या फिर मत लिखो, काम खत्म। ये कितना हो गया मेरा पाई रेडियन हो गया। अब पूछू भाई ये एंगल कितने का होता है, ये तो किसमें हो गया रेडियन में कितना हो गया पाई। अगर मैं बोलूँ कि भाई डिग्री में कितना होता है, तो क्या बोलोगे कितना होता है भाई, ये कितना है ये अच्छा भैया 180, हाँ वही वाला 180। तो पाई कितना होता है मेरा 180 डिग्री। इससे मेरा क्या आता है एक रिलेशन आता है, कितना क्या रिलेशन भैया, तो भाई पाई कितना होता है पाई बराबर 180 डिग्री, कितना होता है पाई बराबर 180 डिग्री। यही क्या है रिलेशन है किसमें भैया पाई में, और रेडियन में और डिग्री में, ये एक रिलेशन है। अच्छा भैया इसके बारे में थोड़ा और क्यों बताइए, और भाई सुनिए थोड़ा बहुत और सुनिए भाई। इसी में आता है बात किसका आता है भैया कन्वर्जन का। भाई आप रेडियन से किस में कन्वर्ट करो डिग्री में, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करो, तो कैसे करेंगे भैया। अब देखो जैसे बोलूँ कि भाई पाई रेडियन कितना होता है भैया 180 डिग्री, ठीक। तो बोलो तो 1 रेडियन में कितना होगा 1 रेडियन में कितना
1 रेडियन में कितना डिग्री होगा भाई? जब पाई रेडियन में 180 डिग्री है तो 1 रेडियन में कितना होगा? अरे भैया क्या बात कर रहे हो, 180 डिवाइड बाई पाई रेडियन होगा, ये जो होगा ना। हाँ, तो यही रिलेशन है। दैट मीन्स 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है? 180 जापान पाई। दैट मीन्स 180 डिवाइडेड बाई 22/7 यानी 180 22 गुणे 7। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 57 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। दैट मीन्स वो कितना होता है मेरा भाई? 1 रेडियन में 19 डिग्री होता है। ठीक, अच्छा भैया ये बता दियो, अब 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है वो बताओ। देखो भाई 180 डिग्री में कितना रेडियन? पाई रेडियन होता है। तो भाई 1 डिग्री में कितना हो जाएगा मेरा? 1 डिग्री में तो भाई पाई बाई 180 किस में रेडियन हो जाएगा? किसे आ जाएगा? ये कितना जाएगा? रेडियन। ठीक समझ रहा है भैया? हाँ भाई समझ रहा है। दैट मीन्स 1 डिग्री में इतना रेडियन होता है। अच्छा भैया इंडा समझ गया। एक कन्वर्टर दैट मीन्स देखो कितने बोलेगा ना भाई, बोला कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है? इतना डिग्री होता है। बोलूँ कि भाई बताओ 2 रेडियन में कितना डिग्री होता है? क्या कर दो? 2 × 180 डिवाइडेड बाई पाई कर दो। इसे क्या कर दो? इसे करते जाओ, 2 रेडियन में इतना डिग्री निकलता जाएगा। ठीक, और बोलूँ कि भाई बताओ 3 रेडियन में कितना डिग्री होगा? तो 3 × 180 डिवाइडेड बाई पाई, इसे करते जाओ। अच्छा, और बोलूँ भाई बताओ भाई जब देखो 1 डिग्री में इतना रेडियन हो रहा है, बोलूँ कि भाई बताओ मुझे 5 डिग्री में कितना रेडियन होगा? तो क्या करो भाई, ये पाई बाई 180 दिख रहा है, पाई बाई 180 दिख रहा है। हाँ भाई दिख रहा है, पाई बाई 180 ये वाला, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से। ये किस में जाएगा मेरा? रेडियन में कितना जाएगा? रेडियन में आ जाएगा। ठीक, अच्छा भैया और भी कुछ बताओ, और बताओ। अरे भाई और बोलो 60 डिग्री लो भैया। भाई 60 डिग्री में कितना रेडियन होगा? तो लिखो भैया, तो पाई गुड़े 60 डिवाइडेड बाई 180, 63 जाए दैट मीन्स कितना आ गया? पाई बाई 3 रेडियन आ गया। कितना आ गया? पाई बाई 3 रेडियन। कितना भाई? 60 डिग्री में। भाई बात समझा रहा है ना? कन्वर्जन का क्या कन्वर्जन हो रहा है? अच्छा भैया कन्वर्जन तो हो रहा है। भाई हम लोगों ने एक और पढ़ा है भाई सेकेंड यार, तुमको भाई देखो बताओ याद, तुमको याद आ रहा है भाई? कहीं कहीं डिग्री सेकेंड में देता है, एंगल सेकेंड में। अरे सेकेंड तो टाइम में मेजर करते हैं ना। नहीं यार देखो इसमें भी सेकेंड आता है, मिनट सेकेंड इसमें भी आता है। कैसा सेकेंड है मिनट? अब देखो उसको कैसे आता है, देखो उसको देखो भाई, इसमें प्लेन एंगल में ही भाई मिनट सेकेंड सब आता है भाई। वो कहाँ से आता है उसे समझो। देखो जैसे बोलो भाई देखो तुम लोगों ने एक प्रोटेक्टर देखा है? प्रोटेक्टर चांद, इसको लोग क्या बोलते हैं? चांदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चांदा बोलते हैं। देखो प्रोटेक्टर है, क्या आता है? क्या प्रोटेक्टर है भाई। इसमें क्या होता है? रीडिंग क्या होता है भैया? ये एक लाइन होती है, ये 0, ये 180 होता है, और ऐसे इस पर रीडिंग लिखी हुई होती है। दैट मीन्स 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। यहाँ पे कितना होता है? 90 डिग्री। भाई इसे देखे हो ना? इस प्रकार क्या होता है? बना रहता है। क्या आता है? बना हुआ रहता है भाई प्रोटेक्टर पे, जिसको हम क्या बोलते हैं? चांदा बोलते हैं। जिससे हम लोग क्या करते हैं? एंगल मेजर करते हैं डिग्री में, हमें ना वही वाला। भाई बताओ इसमें से अब मैं बात करूँ भाई, छोटा सा एंगल कितने का हो? 1 डिग्री का हो। दैट मीन्स इसको क्या करो भाई? ऐसे कर दो। ये कितने का है? 1 डिग्री। कितने का है? देखो इस छोटे लोगों में क्या क्या हूँ, जूम करके लिखा हूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है। कितना डिग्री दिख रहा है? 1 डिग्री। भाई ये 1 डिग्री, ये वाला ये छोटा सा 1 डिग्री। भाई ये 1 डिग्री को मैं क्या करूँ? इसका 60 भाग करूँ। क्या भाग करूँ? 60। जब इसका 60 डिवीजन करूँगा ना भाई, अलग अलग भाग मिलेगा। अरे भाई ये बताओ, जैसे बोलूँ ये एक लाइन है, बोलो इसको 5 हिस्सों में भागो, 5 हिस्सों में डिवाइड करो। तो बोलो ये ले लो भैया, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा। तो क्या हो मुझे? एक ये हिस्सा मिला छोटा सा, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला। जब इस क्या मैंने भाई जो पूरा था ना उसको क्या कर दिया मैंने? जितना डिवाइड करना था उसको उतने भागों में डिवाइड कर दिया। जब इस मेरा मान लो पहले कितना पार्ट था? एक भाग था। तो मुझे क्या बोला गया? उसको 5 भागों में बांट दो। तो मैंने क्या किया? 5 से डिवाइड कर दिया, मुझे ये सब छोटा छोटा भाग मिल गया। समझ ना? वैसे ही ये कितना है? 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री का मैं क्या करूँगा? 60 डिवीजन करूँ। क्या भाग करूँगा? 60 इसका भाग कर दूंगा। तो एक देखो 60 से भाग दूंगा तो ये से फिर कई सारे एंगल बनेगा, छोटे छोटे एंगल बनेगा ना। हाँ भाई बनेगा। दैट मीन्स 1/60 ये किस मिनट का होता है भैया? 60 मिनट। दैट मीन्स बात करूँ भाई 1 डिग्री में कितना, बोलो 1 डिग्री में कितना मिनट? बोलो क्या बोलूँगा? 60 मिनट। देखो ये क्या बता रहा है? मिनट बता रहा है। क्या बता रहा है? मिनट। दैट मीन्स जो 1 डिग्री जो एंगल बना ना 1 डिग्री, ये कितने का बना है? 1 डिग्री का
इसका मैं 60 भाग करूँगा तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे, उतना मिनट मिल जाएगा। दैट मीन्स 1 डिग्री में 60 मिनट मिल जाएगा। अरे भाई समझ में आ रहा है, हाँ भाई समझ में आ रहा है। और बताओ भाई और क्या, अब देखो जैसे बोलूँ कि भाई यार मुझे देखो मुझे मिनट तो मिल गया, अब बताओ इस 10 का, इस 1 डिग्री का 60 भाग हमने कर दिया छोटा छोटा सा, तो भाई इसमें का भी एक भाग, इसका भी एक भाग कितने का भाई, कितना 1 मिनट, 1 मिनट। दैट मीन्स ये 60 लिखा है ना, इसका 60 भाग है, उसका एक छोटा सा भाग, इसमें का एक छोटा सा भाग, तो जो क्या मिनट ये मिला कितना है, तो ये कितना है 1 मिनट, कितना है 1 मिनट। अब इसको भी क्या करो भैया, इसको भी 60 भाग कर दो, क्या कर दो, इसका भी कितने कर दो 60 भाग, किसका करना है मुझे 1 मिनट का 60 डिवीज़न, क्या करना है 60 भाग करना है, तो मुझे भाई कुछ मिलेगा, हर एक छोटा छोटा क्या मिलेगा, क्यों मुझे छोटा छोटा सा एंगल मिलेगा, छोटा छोटा एंगल मिलेगा ना, उस एंगल को क्या बोलते हैं सेकेंड, क्या बोलते हैं सेकेंड। दैट मीन्स 1 मिनट में कितना होता है मेरा 60 सेकेंड। देखो ये 2 लाइन है ना, क्या बता रहा है सेकेंड बता रहा है, क्या बता रहा है सेकेंड। दैट मीन्स 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। भाई बात समझा रहा है ना, नहीं सेकेंड भाई ये मैं सोचना टाइम का है, तो यहाँ सेकेंड बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है भाई एंगल की। दैट मीन्स 2 लाइन के बीच में कितना एंगल बनना है उसकी बातें हो रही हैं, बात समझा रहे हैं, हाँ भाई वही वाला बात है, कितना भाई 60 सेकेंड। दैट मीन्स बात करो कि भाई 1 डिग्री में कितना होता है भाई, 1 डिग्री में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड। भाई 1 डिग्री में कितना होगा भाई, 1 डिग्री में कितना होता है 60 मिनट, और हर मिनट में 60 सेकेंड, तो मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया मेरा 3600 सेकेंड। दैट मीन्स 1 डिग्री में कितना मिनट होता है सेकेंड होता है 3600 सेकेंड। दैट मीन्स जो हमने यहाँ से बनाया था मैंने ये वाला ना, कितना बनाया था मैंने ये वाला, इसका मैंने 1 डिग्री कितना था, ये 1 डिग्री था ना, इसका हम लोग 3600 इतना भाग कर दें, हर एक यूनिट कितना का मिलेगा 1 सेकंड का मिलेगा, जो कि यहाँ मैंने बता दिया, इसका 1 मिनट का 60 भाई, क्या समझा ना भैया। तो ये क्या था भैया, यही किसकी कहानी है भाई, मिनट और सेकंड की। अरे ये सब कहाँ देखने को मिलता है, अरे भैया ये लोग नहीं लिखते हैं, कैसे लिखते हैं भैया, तो भाई 60 डिग्री 50 मिनट एंड 40 सेकेंड से लिखता है ना भाई, वही चीज़ है। ये सब लिखने को आगे सब मिलेगा, कहाँ कहाँ सब आता है, इसका मेन यूज़ कहाँ है आपका है, जब मैथ में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे उसमें इसका इस्तेमाल है, मिनट इसका सब कन्वर्जन आता है वहाँ पे, समझ ना भाई। तो ये सब क्या भैया, ये सब किसकी बात हो रही है भाई, प्लेन एंगल की बात हो रही है। अच्छा भैया प्लेन एंगल, एक और एंगल पढ़े कौन सा भैया, सॉलिड एंगल। क्या पढ़े भैया सॉलिड एंगल, तो भाई वो क्या होता है सॉलिड एंगल, देखो उसको भी देख लो भैया, सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल। जो सॉलिड में इसमें सॉलिड यार कोई ठोस चीज़ की बातें हो रही है क्या, हाँ इसी बात हो रही है, कोई ठोस सॉलिड चीज़ की बात हो रही है। कैसे, कौन सा एंगल बोले भैया, सॉलिड एंगल। भाई ये बस सॉलिड एंगल क्या होता है भैया, अब देखो कैसे, देखो ये समझो ध्यान से, इससे बात को मान लो ये क्या है, पेपर है, क्या भैया पेपर है। इसको देखो मैं क्या करूँ, ऐसे कौन बनाऊँ, क्या बोलो भैया, भाई हम लोग आइसक्रीम खाने जाते हैं भाई, भूजा, अरे भाई भूजा खाने जाते हैं ना, हाँ भाई भूजा कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना, ऐसे ही बनता है। देखो तो भाई इसके देखो ध्यान से देखना है, इसके बीच में एक 3D एंगल बनना है। कैसा बनना है भैया, एक 3D एंगल। कैसा एंगल, देखो इससे बात करो, मान लो एक क्या है, एक स्फीयर होगा, एक बड़ा सा गोला सा स्फीयर, स्फीयर का देखो ये सर्कल नहीं क्या है स्फीयर, देखिए बॉल, एक फुटबॉल जानते हो ना, हाँ भाई फुटबॉल, इसका सेंटर होगा, और यहाँ पे क्या होगा भैया, यहाँ पे भाई एक इसका फिगर बन रहा होगा। अरे ऐसे यार, ऐसे समझो यार, ऐसे एक बॉल है, इस प्रकार से केस में से काट के निकाल दिया गया। एक पूरा कहता है एक सर्कल था, इसमें से क्या एक सेंटर था, और सेंटर से मैंने कहा इस टाइप का कोन निकाल दिया। एक स्पीयर बॉल, समझते हो बॉल, हाँ वही बॉल में से एक गेंदा बॉल, उसमें से क्या इस टाइप का मैंने कोन निकाल दिया। वही इसके बीच में क्या हुआ, एक ऐसे देखो सर्कल, जो सर्कल था सिर्फ ऐसे एंगल बनना था ना, इसमें क्या हो रहा है, एक 3D एंगल बना है, ऐसे 3D एंगल बनना है। ऐसे क्या होना है कि इसमें बीच में एक बीच में एक 3D एंगल बनना है। इस प्रकार से देखो राउंड सा एंगल बनना है ना, राउंड सा एंगल, उसको क्या बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं सॉलिड एंगल। कैसा बोलते हैं, ये जो गोला सा बनना है ना, गोला सा अंदर का एक 3D एंगल बनना है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो भाई इसको निकालते कैसे हैं, देखो इसका फॉर्मूला है कौन सा, ओमेगा। क्या होता है ओमेगा, ओमेगा मीन्स दैट मीन्स ये सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल निकालते कैसे है, तो जो ऊपर का देखो, ऊपर का जो एरिया देखो, ये तो मान लो
निकल गया है, ये समझो कि यार जब पूरा निकालूंगा स्पेयर का, ऊपर क्या होगा, एक सर्कल होगा ना, ऊपर क्या होगा, एक ऐसे निकला हुआ रहेगा, ऐसे ये वाला पार्ट होगा। तो इसका कुछ भाई, इसका देखो ऊपर जो हो रहा है, इसका कुछ एरिया होगा, क्या होगा, इसका कुछ एरिया होगा, और इसका भाई इस प्रकार से इसका कोई रेडियस, इसका कोई क्या होगा, एक रेडियस होगा ना। तो एरिया डिवाइडेड बाई रेडियस के स्क्वायर, यही मेरा क्या होता है, सॉलिड एंगल। क्या होता है, सॉलिड एंगल। भाई अब पीछे मैंने क्या बताया कि भाई पीछे मैंने निकाला था तो मुझे क्या मिल रहा था, पीछे निकाला था तो मुझे क्या मिला था, रेडियन मिला था। क्या मिला था मुझे, रेडियन मिल रहा था ना। अरे भाई आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस, मुझे क्या मिल रहा था, रेडियन मिल रहा था। क्या मिला था, रेडियन मिल रहा था। पर इसमें क्या मिलेगा, इसका यूनिट मुझे क्या मिलेगा, रेडियन नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे, स्टी रेडियन मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे, स्टी रेडियन। ये क्या होता है, इसकी यूनिट होती है किसकी, ओमेगा सॉलिड एंगल की, है ना। अच्छा भाई इसका कुछ यार एरिया कितना होगा, एरिया। अरे भाई स्पेयर होता है ना, स्पेयर उसी चीज़ का, स्पेयर का, और जो आउटर पार्ट का एरिया होता है ना, उसी चीज़ का। अब एक एग्जांपल ले लो, ऐसे एग्जांपल जैसे मान लो, देखो ये तो भाई कौन है, ये क्या है, कौन है। मान लो क्या बन जाए पूरा, एक हेमिस्फीयर। क्या बन जाए पूरा क्या बन जाए, हेमिस्फीयर। इसमें पूरा क्या हो जाए, जैसे देखो पहले मतलब क्या था, ये छोटा सा था, पहले कितना था यार मेरा, ये छोटा सा था, कितना था, ऐसे पूरा पहले कितना था, छोटा सा, कितना था, छोटा सा। उसको मैं क्या बढ़ाता जाऊँ, क्या करूँ, इसको मैं ढीला करते जाऊँ, क्या होगा, ये क्या आ रहा है, देखो अभी इसका एंगल क्या दे रहे, अरे देखो यार, देखो इसका अभी एंगल क्या है, इसका अभी जो बीच का जो एंगल है, ये वाला छोटा सा है। मैं क्या करूँ, इसको ढीला करूँ, क्या करूँ, ढीला, तो एंगल क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, और अब क्या हो गया, मेरा एंगल और बड़ा हो गया। वैसे करते जाऊँ तो भाई स्पेयर में क्या होता है, मान लो पूरा क्या करूँ मैं, पूरा एक आधा का पार्ट ले लूँ, तो आधा होता है पूरा करूँ, इससे इसको फैलाता जाऊँ, क्या हो जाए, सीधा हो जाए, क्या हो जाए, सीधा हो जाए। ये देखो ये पेज सीधा हो गया है, पर क्या करो भाई, एक बॉल होता है ना, बॉल, उसको बीच में से काट दो। क्या करो, बीच में से काट दो, ये पोर्शन खत्म हो जाएगा मेरा, आधा काटूंगा तो ये बीच में एक 3D एंगल कुछ बनेगा, 3D एंगल बीच का, और इस साइड में क्या होगा, एरिया होगा ना भाई। देखो जो स्पेयर होता है, स्पेयर उसका टोटल सरफेस एरिया मेरा कितना होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है मेरा टोटल सरफेस एरिया, मैंने आधा कर दिया हो ना भाई। ये मुझे क्या मिल गया, मुझे क्या मिला है, एक हेमिस्फीयर मिला है ना, इसका एक सेंटर था, ये सेंटर था, और ये इसका क्या है, रेडियस है। भाई इसको ऊपर का एरिया मुझे क्या मिलेगा, ये वाला भाई टोटल सरफेस एरिया क्या कर दो, आधा कर दो, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 r स्क्वायर, ये मिल जाएगा। दैट मीन्स पूरा मुझे क्या मिल गया, पूरा ये वाला सरफेस मुझे ये कितना मिल गया, 2 r स्क्वायर। इसका भाई कुछ रेडियस भी होगा, हाँ भाई रेडियस होगा, तो मुझे यार देखो, तो एंगल मुझे कितना मिलेगा, स्टी रेडियन। तो भाई एरिया की मुझे कितना आ गया, 2 क्या मिल गया, 2/3 पाई r स्क्वायर, भाई ये मिलेगा ना। अरे भाई सॉरी 2 r स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर में कितना होता है, स्क्वायर का सरफेस एरिया 4 पाई, देखो पीछे वाला गलती लिखा गया था, क्या होता है 4 r स्क्वायर, ये होता है। इसका मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, 2 r स्क्वायर। दैट मीन्स 2 स्क्वायर लिखा भी था मैंने, तो मुझे क्या होता है, सरफेस एरिया मुझे कितना मिल गया, 2 r स्क्वायर। तो नीचे किसे डिवाइड करना है मुझे, रेडियस के स्क्वायर से ना, तो करो रेडियस स्क्वायर, तो ये कट कितना आ गया मेरा, 2 अब भाई ये 2 ये मत लिख देना, 2 क्या होता है मेरा, रेडियन होता है भाई, रेडियन नहीं लिखना है। इसमें मैं क्या हूँ, एरिया को डिवाइड किया हो ना रेडियस के स्क्वायर से, तो इसके यूनिट मैंने क्या बताया, स्टी रेडियन। जैसे ये क्या होता है, 2 स्टी रेडियन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 स्टी रेडियन, क्या हो जाएगा, ये 3D एंगल बनेगा ना, वो वाला। थोड़ी यार सब ज़्यादा थोड़ा आगे हो गया, इसलिए बस इतना समझा क्या कि भाई जो ओमेगा जो एंगल निकलता है, क्या होता है मेरा, ये एरिया जो बाहर बन रहा है, ये वाला डिवाइडेड बाई जो आर का स्क्वायर, दैट मीन जो रेडियस बना है उसका स्क्वायर, इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, मुझे क्या मिल जाएगा, एक एंगल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टी रेडियन बोलते हैं। ठीक, तो भाई अब आज के लिए अब इतना ही। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे हम लोग, इसके आगे कंसेप्ट समझेंगे। दैट मीन्स आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, डायमेंशन। भाई देखो डायमेंशन में क्या करूँगा मैं, अलग अलग ट्रिक देखा जाऊँगा, एकदम आसान। दैट मीन्स डायमेंशन को तुमको याद करने के लिए एकदम आसान होगी भाई, ट्रिक दूंगा, कैसा ट्रिक, जिससे मैंने याद किया। ठीक, तो भाई एकदम बिंदास होकर अगले वीडियो में क्या करूँगा, मैंने अलग अलग डायमेंशन क्या करूँगा मैं बताऊँगा। ठीक, तो भाई आवाज़ के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।